यकीन जाने वो उस रात जब मैं सोया, अगले दिन उसी रात ख्वाब आई थी मुझे, ख्वाब के अंदर आप आए थे मुझे, वैसे ही पॉडकास्ट ख्वाब, सच बता रहा हूँ मैं, लिटरली इस बात के लिए मैं कसम उठाने के लिए तैयार के होटल में रिसेप्शनिस्ट नहीं आई थी, मैं आया था खाना। आप आए थे ख्वाब में, आप आए थे मेरे ख्वाब में। ये सुनने में हो सकता है आपको लगे अजीब लगे या ऐसा है, मुझे आप ख्वाब में आए थे कि मैं आपसे कांटेक्ट करो, और फिर उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट करने के नहीं, सुबह ही मुझे जब आँख खुली है सुबह ही मुझे नहीं, जैसा भी था बस यही था कि आपसे कांटेक्ट करूं, जैसा भी था करके मशकूक कर रहे हो यार, मतलब ये कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं, आप इसको मजीद ड्रामा ना बनाएं क्योंकि सैयद नूर साहब देख रहे हैं जी। यही था कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं। तो सुबह फिर में आपको क्या कहा, मतलब क्या हुआ था ख्वाब में? यही हमारी क्या गुफ्तगू हुई ख्वाब में? मेरी आपसे के साथ कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा, गुफ्तगू कोई नहीं हुई, बस ख्वाब में यही था कि आपको मैं पॉडकास्ट करते हुए देख रहा हूँ वैसे ही, और ख्वाब में ये था कि मैं आपके पास जाऊं और आपको बोलूं और आप मेरी मदद करेंगे, बिल्कुल आप मेरी हेल्प करेंगे। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं कि फिल्म जो है वो इसी ख्वाब से भी शुरू हो सकती है। वही हुआ। मैंने फिर आपका नंबर फाइंड करना शुरू किया गूगल पे, मैंने जाके सर्च किया रेहान तारिक कॉन्टैक्ट नंबर, हाउ कुड आई फाइंड रेहान तारिक कॉन्टैक्ट। तो वहाँ पे फिर मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिला, ठीक, व्हाट्सएप नंबर मिला, मैंने देखा आपकी डीपी सामने लगी थी, मैंने मैसेज किया। 3-4 दिन मैं मतलब मैसेज करता रहा, कॉल्स करता रहा, बिजी, सारी बात बिजी रहते हैं तो नहीं कॉन्टैक्ट मतलब हो पाया। एक दिन फिर आपने मेरी कॉल अटेंड की, और मैं ही था उस पर, आप ही थे, या हमारा नुमाइंदा था? आप थे। ठीक, जब आपने मेरी कॉल अटेंड की तो मैंने फिर आपको बताया, शुक्र करके नुमाइंदा नहीं था, ऐसे ही है वो, हो सकता है ब्लॉक ही कर देते, शहजाद वाला ही होना था, वही ब्लॉक जी, हो सकता है वो ब्लॉक कर देते। तो नहीं, वैसे क्योंकि वो जो नुमाइंदा है ना, जब मैंने उसको बताया कि मेरी एक ऐसे लड़के से बात हुई तो कहता है उस्ताद जी मैं तेनू ब्लॉक करना सी, तुसी गल कर ली। अच्छा खैर, सही है। एनीवेज, तो वो फिर जब मैंने आपको, जब आपने मेरी खुशकिस्मती थी, आपने मेरी कॉल उठाई, जब मेरी आपसे बात हुई तो मैंने फिर आपको सारी बात बताई कि रेहान भाई ऐसे ऐसे मुझे एजेंट ने सेल कर दिया था इतने पैसों में फलानी जगह में, और वहाँ से अब मैं भाग के आया हूँ। मैंने ऐसे ऐसे मेरे डॉक्यूमेंट जो मैंने जमा करवाए हैं अपने एम्बेसी में, एप्लीकेशन लिखी है, तब मेरे पास डॉक्यूमेंट भी थे। आपने मुझे कहा ठीक है आप भाई परेशान ना हो, आपके मुंह पे यही आपने मुझे 2 अल्फाज कहे थे कि आप परेशान ना हो, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट दे दें, भेज दें, मैं देख लेता हूँ। ये 2-3 मिनट बात हुई होगी, मुझे अपने डॉक्यूमेंट, हाँ आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेज दें, मैं देख लेता हूँ शुएब, आप परेशान ना हो, आपके ये अल्फाज थे। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पर बड़ा, मुझे थोड़ा रिलैक्स फील किया, मैंने कहा हाँ मेरी आप हेल्प करेंगे। मैंने फिर उसी टाइम आपको वो कैम स्कैनर से स्कैन करके अपना पासपोर्ट भेजा, वो जो मैंने पुलिस रिपोर्ट थी कंबोडिया की वो आपको भेजी। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने आपको वो जो मैंने जो अपनी एप्लीकेशन लिखी थी एम्बेसी के अंदर के, जब मैं वहाँ से भागा था, वो भी मैंने आपको सेंड की। तो आपने वो देखी, देखने के बाद फिर आपने मुझे आई थिंक वॉइस किया था कि मैं ये चेक कर लेता हूँ तो मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक। तो उसके बाद फिर तकरीबन 20-25 दिन मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहा हूँ, और फिर शायद कॉल नहीं पिक कर, बहुत ज़्यादा कॉल्स। फिर मैंने क्या करना, मैं डेली आपको तकरीबन कोई 10-15 कॉल्स करता था, और इवन कि आपको ये भी लग रहा होगा कि ये मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है। वो जब आपने फिर मेरी बात करवाई थी, वो मेरे आपके ही कोई नुमाइंदे थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि भाई तुम मतलब इतनी कॉल्स, मतलब इतनी ज़्यादा मैंने कॉल्स की, इतना तंग करने के बावजूद आपने मुझे ब्लॉक नहीं किया। और लिटरली आपको एक बात बताऊं, सच्ची बात, जब मैं आपको कॉल्स करता था ना, मतलब 10-12 कॉल्स करनी, और हर कॉल के बाद मैं देखता था कहीं ब्लॉक तो नहीं हुआ। स्क्रीन जाके डीपी खोलता था मैं, डीपी ओपन करके देखता था कहीं ब्लॉक तो नहीं किया। ब्लॉक मैं बार बार डेली चेक करता था, ब्लॉक तो नहीं कर दिया, ये डेली मैं देखता था। खैर, तो वहाँ से फिर जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया, फिर एक दिन ऐसा आया आपने खुद मुझे कॉल की। और पता है उस दिन क्या हुआ था? एक्चुअली ईद की वेकेशंस थी जी, और हम मरी में थे। अच्छा, माशाल्लाह। और मतलब आई गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि मैं नथिया गली से ट्रैवल करता हुआ मैं इस्लामाबाद की तरफ आना चाहता था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, तो हमने कहा रास्ते में मरी में रुक जाते हैं। जब रुके ना तो दिमाग में तो बेचैनी है, परेशानी सी थी। मेरे जहन में पता नहीं कैसे शुएब आ गया कि यार एक लड़का कंबोडिया से कॉल करता था, जरा उसकी स्टोरी तो सुने, कंबोडिया की स्टोरी क्या है। अच्छा, वो अभी मैं सोच ही रहा था तो कंबोडिया की कॉल आ गई। आई मीन शुएब रियासत साहब की ऑटोमेटिकली कॉल आ गई, और मैंने इसको, पता नहीं कॉल आई या मैसेज आया ना इसका,
ऐसे मैंने कुछ मैसेज किया था, मैं डरता हुआ बार बार ना इतनी कॉल्स भी मतलब नहीं करता था। करता भी था 10-12, और फिर भी मैं डरता था कि भाई अब बस कर दूं, ये ना ब्लॉक ही ना हो जाऊं। वो जब मैसेज आया ना पहले जो हो रहा तो मैंने कहा यार मैं, अच्छा उससे पहले मैं क्या कर रहा था आपके मैसेज आने से पहले, मैं वो चैट, इतने मैसेजेस थे कि मैं ढूंढ रहा था कि यार वो एक लड़के ने, नहीं मेरी अपनी चैट में बहुत मैसेजेस थे, मैं उसको स्क्रॉल कर रहा था कि यार वो लड़का मुझे किसी सूरत मिल जाए, उसका नंबर मैं उसको कॉल करूं। अच्छा वो सडनली आपका मैसेज पॉपअप हुआ जी, और मैंने आओ देखा ना था, मैंने कहा यार कॉल लगाओ इसको। ऐसे ही है। मैंने कॉल लगाई और मैंने कहा यार मैं तो तेरा नंबर ढूंढ रहा था। और अब मैं उस टाइम तकरीबन जब आपकी मुझे कॉल आई है तब कंबोडिया के अंदर 1:30 बज रहा था, रात का तकरीबन, रात का 1-1:30 का टाइम था कंबोडिया में रात का। उस टाइम पे मैं सो रहा था और जब आपकी कॉल आई तो जब मैंने देखा, मैं उठा, मैंने देखा रेहान तारिक, मैंने कहा आपका नंबर सेव किया हुआ था रेहान तारिक के नाम से। तो जब कॉल आई तो मैं किस नाम से किया हुआ था? रेहान तारिक, अभी भी सेफ है रेहान तारिक। जब कॉल आई मैंने देखा आपका नाम, आपकी कॉल आ रही है, उसी टाइम मैं उठा हूँ, उसी टाइम उठ के मैंने कॉल उठाई है, सीधा होके बैठा हूँ मैं, आपकी कॉल, बड़ी खुशी मैंने आपसे, फिर आप वैसे ही जैसे वीडियो मैसेज पे वो दूसरों का मैसेज रिकॉर्ड करते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। तो मैं बहुत मतलब मैंने कॉल उठाई आपकी, आपने फिर मेरे साथ बात की, आपने कहा शुएब मैं आपकी आप कंबोडिया से बात कर रहे हो, मैंने आपकी चैट ढूंढ रहा था, काफ़ी ज़्यादा चैट थी। तो मैंने आपका मैसेज आया तो मैंने आपको कॉल किया। बताएं, मैंने जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे मैंने देखे हैं, बताएं आप कैसे गए वहाँ पे कंबोडिया, क्या हुआ? उस टाइम यकीन जानिए रेहान भाई ने मेरे साथ 1 घंटा 20 मिनट बात की है। तकरीबन 1.25 घंटा बात की। 1 घंटा 20 मिनट। कोई भी अब इतने माशाल्लाह वो बिजी रहते हैं तो कोई किसी की बात 2 मिनट नहीं सुनता। नहीं, इवन आई वाज ऑन वेकेशंस ना, मतलब वेकेशंस में आप मतलब जाहिर है अपनी फैमिली के साथ हैं, ऐसे ही है, या दोस्तों के साथ गए हुए हैं, तो आप ऐसे ही है, दोस्त कहेंगे या फैमिली आपकी कहेगी कि भाई हमारे साथ आए हुए तुम किसके साथ कॉल पे बात कर रहे हो, और 1 घंटा 20 मिनट। और यकीन करो कि उस दौरान मैं कह रहा था लोगों चुप, तुम्हें, मुझे वो पता है जो तुम्हें नहीं पता मैं क्या सुन रहा हूँ, और इतना इंक्विजिटिव था मैं, और इतना इंटरेस्ट लेके, इतना महव होके मैंने 1 घंटा 20 मिनट मुसलसल इसकी गुफ्तगू सुनी। मैं ही बोलता रहा हूँ, आप आगे से रिस्पॉन्स देते गए हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसे मतलब आपने पूरा मुझे टाइम दिया है। 1 घंटा 20 मिनट कोई किसी को आजकल के दौर में 2-3 मिनट नहीं देता। नहीं देते हैं, नहीं देते, मतलब ऐसी बात अगर कोई आपको कोई कहे भाई मुझे टिकट करवा दो, टिकट भी हो रही है 3 लाख की, और आगे से वो कहेगा भाई तुम कौन हो, निकलो यहाँ से, जो हुआ मेरे साथ। यहाँ पे इतना टाइम देते हैं, मैं ज़राए तफन्नुन बता रहा हूँ, मेरे भाई मुझसे नाराज ना हो, ऐसे ही है कि हैंड्स फ्री का माइक मुंह में डाल लेते हैं, सांस आए या ना आए, पता चले कि सुबह खालिक हकीकी से जा मिले हैं, इतना टाइम देते हैं। अच्छा, अब वो जब आपसे मेरी तब उस टाइम बात समझ रहे हो ना आप? जी, अच्छी बात है कि तू समझ जाता है जी। उस टाइम जब आपसे बात हुई 1 घंटा 20 मिनट जब बात हुई, बात होने के बाद जब आपने एट द एंड मुझे कहा कि ठीक है शुएब, आपने जो है अभी टेंशन नहीं लेनी है, फिर वही बात आपने कहा टेंशन नहीं लेनी, 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स में आपका काम कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लो। ऐसे ही इन्होंने बोला, और उन्होंने मुझे बोला कि इन 24 घंटों के अंदर, रेहान भाई ने मुझे बोला कि इन 24 घंटों के अंदर मेरी जितनी भी मसरूफियत हो, मैं जहाँ भी बिजी हूँ, तुमने मुझे कॉल्स करते रहना है। हाँ, ऐसे ही बोला इन्होंने, कॉल कर के मुझे आपने ना याद दिलाना है, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, 24 घंटों के अंदर आपका काम हो, अगर आपने मुझे कॉल्स करते रहना। और मैंने फिर वही किया, पूरा दिन, हर आधे घंटे बाद कॉल, हर 20 मिनट बाद कॉल। अब मैंने बोला ना, मैंने कहा मैं फिर भूल जाऊंगा जी, और फिर उस दौरान में मतलब ये कि वो मेरी हेल्प करना चाह रहे थे,